आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जीके जीएस के टेस्ट लगा रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोग 8 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये 9वां टेस्ट है और ये सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए, जीके जीएस तो आपका यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस में पूछा जाता है। स्टेट पीसीएस में जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस आते हैं। जो वनडे एग्जाम होते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, या आप देखते हैं कि शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए होता रहता है, एसआई दरोगा पटवारी के लिए होता रहता है, उनमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो 9वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वैदिक काल में किस यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में किस यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो ये सूत्रामणि है और ये पहले असुरों द्वारा किया जाता था, जो बाद में देवताओं द्वारा किया जाने लगा था ये यज्ञ। कौन सा यज्ञ? तो इसमें डी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। ऋग्वेद के अनुसार दशराज देव युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? इसमें आप देखते हैं कि दशराज युद्ध की बात हो रही है। किस नदी के किनारे लड़ा गया था बताइए। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि कौन सा होगा, परोसनी होगी। क्या होगी? परोसनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। और ऋग्वेद के अनुसार 10 युद्ध भारत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं, इनमें आप देखें पुरा, यदु, तुर्वसा, अनु, द्रोह, अलीना, पक्था, भलाना, शिव, बिस्निन के समूह के बीच हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी और ये परसनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने फारस के राजा अब शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे भेजा था? फारस भेजा था, बताइए। ये भेजा था इन्होंने बिशन दास को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, बिशन दास। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वेदों का प्रमुख टीकाकार सैन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? ये आप देखें विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित है, बताइए। एक कैलाशनाथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कैलाशनाथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या लगाओगे? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इसमें ये आप लोगों को, सॉरी, इसमें आप देखिए कि अगर चोल मंदिर की बात करें हम लोग, तो बेहदेश्वर मंदिर तंजौर में आप लोग देखते हैं। बेहदेश्वर मंदिर तंजौर में जो चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था। कोरंग नाथ का मंदिर आप देखेंगे, ये श्री निवास सल्लूर में है, जो परांतक चोल ने बनवाया था। कैलाश मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। एरावतेश्वर का मंदिर दरसूराम में है, जो राजा राज चोल द्वितीय ने बनवाया गया था। यहां होना चाहिए था क्या कि इनमें से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि 3 तो हैं, चौथा नहीं है। ठीक है, ये आप देखते हैं किससे संबंधित है? पल्लव राजाओं से संबंधित है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बौद्ध हैं? कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? बुद्ध भगवान के बारे में सुना है ना, ये मैत्रेय आप लोगों को देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? ये आप देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित है। कैसे? जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये आप देखते हैं कि 3 दिसंबर, या आपका कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, या आप देखते हैं कि 17 दिसंबर। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। और भारत में 22 जुलाई को भी झंडा दिवस के रूप में मनाने की प्रथा है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और 1949 से 7 दिसंबर को भारतवर्ष में प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्या? झंडा दिवस या सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये मालूम होना चाहिए आपको कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और इस दिन भारत के महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है? बताइए किस अनुच्छेद में की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की बात की गई है? यह है 330 में, अनुच्छेद 330 में। ये आरक्षित कहने का मतलब होता है कि यहाँ वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जिनके लिए आरक्षित रहती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, समय समय पर बदल भी गई तो कानून द्वारा संसद बदल सकता है हमारा। ठीक है। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? ए था 69वां संविधान संशोधन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर होती है? ये आप देखते हैं कि 20 लाख जनसंख्या से ऊपर। जिस राज्य की संख्या 20 लाख से ऊपर होगी वहां 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली देखने को मिलता है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात हो रही है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद देखने को मिलती है ना, उसी की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं और राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? पहली अनुसूची में। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? ये आप देखते हैं केवल राज्यसभा में किया जाता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आता है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का, याद रखिएगा। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आप देखते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट, ये आप देखें लद्दाख आपको देखने को मिलेगी। क्या? लद्दाख देखने को मिलेगी। अगला है संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1, 2, 3 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। आप देखिए जब संसद की कार्यवाही ना चल रही हो, कानून की जरूरत है, तो राष्ट्रपति साहब अध्यादेश ला सकते हैं और ये उतना ही ताकतवर होता है जितना कानून होता है, बस आगे चलवाकर इसे लोकसभा राज्यसभा से पास करवाना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो ये आप देखते हैं कि संस्कृत है, नेपाली, कश्मीरी है, लेकिन आप देखेंगे फारसी नहीं देखने को मिलेगा। आपको बता देता हूं 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। ये आप देखेंगे कि टोटल 22 भाषाएं आप देखेंगे। इसमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी देखने को मिलेगा। और इन भाषाओं में आप देखेंगे 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ से ही शामिल कर लिया गया था। और आगे देखते हैं 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वहीं 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था। 2003 में आप देखें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2004 से प्रभावी हुआ था, इसके द्वारा आप देखते हैं बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इन भाषाओं से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? ये न्यायिक समीक्षा आप देखेंगे। सी ऑप्शन ठीक है इसमें। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आप देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये सामाजिक और अधिकारिता मंत्री होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मतदान निगरान प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? एक गोवा में पहली बार हुई थी। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी होते हैं? 64 होते हैं। और अगर इससे ज्यादा है तो दूसरी ईवीएम का उपयोग कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियां गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये आप देखेंगे कौन सा? 111। अपस्पा पहली बार कहां लगाया गया था? ये आप देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में लगाया गया था। पूर्वोत्तर भारत पे। और त्रिपुरा में लागू हुआ था ये पहली बार 1997 में। सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम है ना, उसी की बात हो रही है। तो पूर्वोत्तर भारत लगा दीजिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आपको बताया ना 22 भाषाएं अभी। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आप देखते हैं किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक समुदाय से। बी ऑप्शन ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
ये प्रधानमंत्री साहब होते हैं, ए ऑप्शन ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे आप लोग पंचवटी के नाम से जानते हैं, पंचवटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? ए अटॉर्नी जनरल है, कैबिनेट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, लेकिन बजट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? जिला आपको देखने को मिलेगी। निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? ये आप देखें, बलवंत राय मेहता समिति की बात हो रही है। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? राज्यसभा के द्वारा। ये राज्यसभा का काम रहता है। कर्नाटक की राजधानी आपको मालूम है कि बेंगलोर है। क्या है? बेंगलोर है। हसन निजामी और फख ए मुदवीर किसके दरबारी कवि थे? ए कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण 1175 में किया था। 1175 में किया था इसने। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मुल्तान पर किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये आप देखिए, जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहते हैं? वास्तुकला का, ये शाहजहां के काल को। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये 712 में। 712 में। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में देखने को मिलता है? ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। कहाँ? उड़ीसा में। नटराज कांस की मूर्ति किस वंश से संबंधित है? ये चोल वंश से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? ये आप बताइए। ये था राष्ट्रकूट वंश से। राष्ट्रकूट वंश से। बी ऑप्शन ठीक है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ये अकबर के। किसके? अकबर के। ठीक है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है? ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हर्षवर्धन की राज्य का समय काल क्या है? ये आप देखें, 606 से 647 ईस्वी तक। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये आपका 9वां टेस्ट खत्म होता है। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो बता सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग 10वां टेस्ट देखेंगे और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा आप लोग।